स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 9th क्लास का हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने 1 से लेके 5 कर दिए, पिछली जो क्लास थी उनमें हमने किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच ABAC। इसने बोला कि जो ट्रायंगल है ABC वो आइसोस्केल है, और जब आइसोस्केल हो जाएगा वो, तो उसकी दो लाइन इक्वल होगी। और इक्वल कौन सी बोली इसने? AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC बोली है, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन AB किसके इक्वल है? AC के। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड BA, जो साइड BA है उसको इज प्रोड्यूस टू D, उसको प्रोड्यूस कर दिया D तक लेके गए हम, सच दैट AD इक्वल टू AB। AD इक्वल टू किसके हो गया? AB के। उसने ऐसा बोला कि जो हमारी AB लाइन है वो AC के इक्वल है, लेकिन हमने AB को BA लाइन को और प्रोड्यूस करा D तक, और D तक कितना किया? BA के इक्वल, AB के इक्वल। यानी कि ये लाइन हमारी इसके तो इक्वल थी, यहाँ बोल दिया। देखिए अब हमारी ये लाइन AB किसके भी इक्वल होगी? AD के भी। AD इक्वल टू AB ये लिखा, AD इक्वल टू AB। सी फिगर बोला है कि फिगर देख लो, फिगर में चेक कर लो। चलिए, शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हमें क्या शो करना है कि एंगल BCD राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। फिगर को ध्यान से देख लो, समझ लो, क्वेश्चन भी पढ़ लेना, यहां समझ में ना आए तो बुक से पढ़ लेना। मेन तो ये है कि हमें सॉल्यूशन सही मिलना चाहिए इसका। फिगर में क्या दिख रहा है कि लाइन AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AD किसके इक्वल है? AC के भी इक्वल है। यानी कि जब AB ये दोनों इक्वल है और AB इसके भी इक्वल है, ठीक है, तो AD AC के भी इक्वल होगी। लेकिन खैर अभी समझ रहे हैं हम इसको। अब शुरू करते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव एंगल BCD इज अ राइट एंगल। चलिए हमें प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC में हम चेक करेंगे, क्या करेंगे कि जो लाइन AB है वो किसके इक्वल है? AC के। AB किसके इक्वल है? AC के। गिवन है AB इक्वल टू लाइन AC के इक्वल है। लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4th 5th में मैंने बोला है, जो लाइन हमारी ये है AB, लाइन AC के इक्वल है। सेम यही बात मैंने लास्ट क्लास में भी बोली है कि जब लाइन हमारी इक्वल होगी तो उसके सामने के एंगल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही देखो, ए बी लाइन है ये, और ये इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। इस लाइन, ये लाइन AC है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो ए बी लाइन है हमारी, उसके सामने एंगल ये बन रहा है ACB, और जो AC लाइन है उसके सामने एंगल कौन सा बन रहा है? ABC। ये आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जब इनकी लाइन इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। AB के सामने एंगल ये हो गया ACB, और AC के सामने एंगल हो गया ABC। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिख लेते हैं इनको। AB के सामने कौन सा एंगल है? ACB, तो लिख लीजिए ACB। AB लाइन है ना हमारी AB, उसके सामने कौन सा एंगल है? ACB। ये AC लाइन हमारी ये है, उसके सामने एंगल ये है ABC। ABC लिखना पड़ेगा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी क्यों है। हम लिखेंगे अपोजिट
एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही है। इसलिए ये समझ में आ गई, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात हमारी है, ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है दूसरा एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, हम इसमें घुसते हैं इन ट्रायंगल एडीसी। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जो लाइन एसी है वो किसके इक्वल है, सॉरी एडी है वो किसके इक्वल है, एसी के। हालांकि यहाँ बोला है कि एडी किसके इक्वल है, एबी के, और ए बी किसके इक्वल है, एसी के। तो इसका मतलब ये आपस में लाइन भी बराबर होगी, यानी कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। तो एडी इक्वल टू एसी। तो एडी एडी इक्वल टू एडी इक्वल टू एसी। ठीक है। सेम यही बात ऐसे इस पे अप्लाई हुई, ऐसे इस पे अप्लाई होगी। यही वाली बात अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल यहाँ भी अप्लाई होगी ना, क्योंकि जब लाइन इक्वल है, एडी इक्वल टू एसी के है, तो जो एडी के सामने एंगल है ए सी डी, और एसी के सामने एंगल कौन सा है, कौन सा है, सी डी ए, यानी कि ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है ना। तो एडी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू, और जो एसी लाइन है उसके सामने कौन सा बन रहा है, ये वाला सी डी ए, एंगल सी डी ए, सी डी ए। अगर बी तक भी बोल दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी नहीं। हम अगर सी डी ए बोल दिया जब भी वही बात है, सी डी बी बोल दिया तब भी वही बात है, लेकिन फिर हम बात करेंगे डीबीसी एंगल की जब बोलेंगे। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एंगल ए सी डी की, तो हम क्या, एडीसी की, तो हम क्या बात करेंगे, एंगल सी डी ए, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही बात लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, क्लियर यहां तक। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग। एडिंग क्यों किया, सवाल उठ सकता है मन में, एडिंग क्यों किया। देखिए, जो हमारे एंगल ए सी बी है ये देखना, और एंगल ए सी डी है, इसको देख लो। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला, ये, और दूसरा है कौन सा, इस इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ए सी बी। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एंगल ए सी बी, और इक्वेशन सेकंड में क्या है, एंगल ए सी डी। तो यानी कि दोनों एंगल कंबाइन हो जाएंगे जब मैं ऐड करूंगा, यानी कि एंगल ए सी बी में एंगल ए सी डी जुड़ जाएगा, तो मैं सीधा इसको पढ़ सकता हूँ बी सी डी, जो कि मुझे चाहिए भी था, जो कि मुझे चाहिए भी था। तो मुझे एंगल बी सी डी पर मिल जाएगा यहाँ से, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। चलिए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस, इक्वेशन फर्स्ट में ए सी बी, दूसरी इक्वेशन सेकंड में प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल एंगल सी डी ए। देखिए, ये देखिए यहाँ से सही है ये बात। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी एंगल बी सी डी लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, प्लस एंगल सी डी ए। यहां तक समझ में आ गया। क्यों, समझ लीजिए हाफ से ज्यादा क्वेश्चन हल हो गया है। अब चलते हैं आगे, इसको हटा दूं,
चलिए हटा दे, इसके हटा देते हैं। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये ऐड करके रख लिया, अब काम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो बी सी डी है, एंगल पूरा का पूरा जो ट्रायंगल बी सी डी है, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी में अगर मैं बात करूं एंगल बी सी डी, यानी कि तीनों का प्लस क्या होगा, एंगल बी सी डी प्लस बी सी डी, फिर दूसरा सी डी बी, एंगल सी डी बी प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, डी बी सी, ठीक है, डी बी सी बोल सकते हैं इसको, एंगल डी बी सी। इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि सभी एक ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़, इसका 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 सब का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो हमने लिख दिया 180। एंगल बी सी डी प्लस, यहां तक समझ में आ गई? मैं क्या किया, बी सी डी पूरे को ले लिया, अब इसको इग्नोर मारो, ये नहीं है, ये समझ लो ऐसे कर दिया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, और उस जो बी सी डी ये लिया, यानी कि बीच की लाइन छोड़ दी, और मैंने बी सी इसका जोड़, इसका जोड़, इसका तीनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिया, बी सी डी बी, फिर क्या किया, डी बी सी, तीनों का जोड़ 180 कर दिया। सही है यहाँ तक? चलिए बी सी डी ये लिख दिया। अब यहां समझो, सी डी बी, मेरे पास क्या है, सी डी बी, और जो मैंने कैलकुलेट किया था वो क्या था, सी डी बी, और वो क्या था दूसरा, सी डी ए, सी डी ए, ये देखिए ये क्या है, सी डी ए, सी डी ए, और यहां मुझे क्या है, मेरे पास सी डी बी है, बस इसे प्रोड्यूस बी तक कर दिया। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को पढ़ूंगा तो जब मैं पढ़ रहा था सी डी ए, तो मैं यानी कि ये एंगल पढ़ रहा था इतना सा, तो मैं सी डी ए बोल रहा था, अब इसको सी डी बी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा ट्रायंगल पढ़ रहा हूँ, बी सी डी पढ़ रहा हूँ, तो पूरे को क्या बोलते हो, सी डी बी, ठीक है। ए तक मैं जब बोलूंगा, जब मैं इसकी बात करूंगा, जब मैं पूरा पढ़ूंगा इसको इसको पूरा लूंगा, तो क्या बोल सकता हूँ, सी डी बी। तो एंगल सी डी बी कितना, यानी कि हम इसकी जगह सी डी बी लिख सकते हैं, इसकी ये सी डी बी लिख सकते हैं, सी डी बी, सही है। दूसरा फिर है हमारे पास एंगल ए डी बी सी, डी डी बी सी, ठीक है जी। यहां मेरे पास लिखा ए बी सी, क्योंकि जब मैं ये ट्रायंगल पढ़ रहा था ए बी सी, अब मैं पढ़ रहा हूँ पूरा का पूरा बी सी डी, यानी ये पूरा ट्रायंगल, तो मैं डी बी सी पढ़ सकता हूँ इसको, ठीक है। ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी बी सी, सही है। तो मैं इस ये देखिए एंगल ए बी सी डी बी सी, एंगल सी डी ए सी डी बी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये बी सी डी के तो इक्वल है। तो मैं इन दोनों की जगह बी सी डी लिख सकता हूँ क्या, यानी कि इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी, सही है, 180 डिग्री। बी सी डी और बी सी डी कितना हो जाएगा, 2 बी सी डी। यहां समझ में आ गई ना ये बात, ए बी सी कह लो, यूं समझ लो सीधा सीधा कि ए बी सी कह लो या डी बी सी कह लो, बात तो एक ही रहेगी, एंगल तो इतना ही रहना, कोई फर्क तो नहीं पड़ना ना। दूसरा इसी तरीके से सी डी ए ले लो, सी डी ए बोल दो या सी डी बी तक बोल दो, फिर भी एंगल इतना ही रहना है, ठीक है, बस ये बात थी। तो हम यहाँ करेंगे 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, एंगल बी सी डी 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी 90 डिग्री, ये प्रूव करना था भैया, प्रूव दैट। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है।
इसको हटा देता हूँ। अब ये है हमारा आंसर, हमें यही लाना था ना कि बीसीडी इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का, तो एंगल बीसीडी 90 डिग्री का आ गया। चलिए, बाकी इस क्वेश्चन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।